वहाँ पे काम करती, कभी किसी ने सोचा है? मेरे घर के कितने भाई लोग आर्मी में है, न खाने की चिंता न सोने की चिंता, तभी हम हिंदुस्तान में या किसी भी देश में सुरक्षित है, सिर्फ एक बांग्लादेश छोड़ के। तो उसी चिंता से हमें भी अपने भारत में रह के उन सभी पे नजर रख के और एक एक के हरकतों पे नजर रखो कि बाहरी किसी को कोई शरण ना दे। अगर कोई भी किसी को शरण देता है तो सीधा उसका रिपोर्ट जाके पुलिस चौकी में करे, और वहाँ भी कुछ नहीं तो और कोई है जिससे आपको लगता है कि होगा तो वहाँ तक सूचित करे, और हर एक इंसान को ध्यान देके और उसको हिंदुस्तान भारत से उसको निकालना चाहिए। पाकिस्तान को हटा के खत्म करके ही रहेंगे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। जय श्री राम। जहाँ हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। अरे जहाँ हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। जहाँ हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। जो कश्मीर हमारा है वो सारा का सारा है। वो कश्मीर हमारा है। वो सारा जय सिया राम। भारत माता की, भारत माता की। मथुरा वृंदावन ने एक साथ हुंकारा है, कहो गरज कर हम हिंदू अभी हैं। हिंदुस्तान हमारा है। मैं निवेदन करता हूँ, मैं मेरे अन्नपूर्णा वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से मेरी सारी महिलाओं को सबसे ज्यादा रिक्वेस्ट करूंगी कि सबसे ज्यादा महिलाएं जागृत हो जाए, क्योंकि ज्यादा भार उनके कंधे पे रहता है, घर बार। तो कृपया करके आप ओला, उबेर, जोमेटो, स्विगी, ऐसा कुछ भी है, रिक्शा है, वाहन है, अगर आपको लगता है कि ये इंसान आपके नहीं है, तुरंत उनका बहिष्कार करो, और जो अपने हिंदू लोग हैं उनसे ही खरीदो, और शुरुआत कल नहीं आज से करो, आज नहीं अब से करो, अब नहीं तो कभी नहीं। बस यही बोलते हुए मैं अपने वाणी को विराम देते हुए जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मैं यही बोलूंगी कि अभी भी जो सोए हिंदू है वो जाग जाए। अगर अभी तुम्हारे में शर्म थोड़ी बाकी है तो यही बोलूंगी कि अभी भी जाग जाओ, और ये ध्यान में रखो उनकी कमर तोड़ना है, उन्होंने हमें छेड़ा है तो हमें छोड़ना नहीं है। अगर सच्चे हिंदू हो तो हर एक चीज का आर्थिक तरीके से उनकी कमर तोड़ दो, न पैसा रहेगा न वो यहाँ रहेंगे। अगर जो पाकिस्तानी है वो अभी भी उनको चैलेंज करते हैं कि अभी भी हिंदुस्तान छोड़ के चले जाए, अन्यथा जैसे हमारे भाई लोग को मारा गया वैसे हम चीन चीन के घर घर से निकाल के सबको मारेंगे, वही हाल हम यहाँ पे करेंगे। जो 22 अप्रैल को पहलगांव में जो घटना निंदनीय जघन्य हत्या हमारे हिंदू भाइयों को जाति धर्म पूछ करके किया है आतंकवादियों ने, उनका इतना निषेध है पाकिस्तान को। अगर हमें उस जगह आज हमारा भारत सरकार आदेश दे तो अपने प्राण देने को तैयार हैं, और जा करके रातों रात जो हो सके मैं पाकिस्तान को ध्वस्त कर दूं। लेकिन वहां पे आज पूरे देश में इतना माहौल खून लोगों का उबल रहा है, लेकिन हमें पूरा विश्वास है देश के पंत प्रधान माननीय से नरेंद्र मोदी जी के ऊपर, गृह मंत्री अमित शाह के ऊपर, भारत सरकार के ऊपर, और यहाँ भी महाराष्ट्र सरकार जो है देवेंद्र फडणवीस के ऊपर, जितने भी पाकिस्तानी हिंदुस्तान में हैं एक एक चुन करके उनको पाकिस्तान भेजा जाए। नहीं तो समय अगर 48 घंटा का दिया है, 48 घंटा से 50 घंटा होगा, उनको भी यही सजा हम लोग हिंदुस्तानी देंगे, और बहुत जबरदस्त ढंग से देंगे। उनकी निर्मता जो हत्या हमारे जो 26 लोगों का भाइयों लोग का हुआ है, वह दुख जिसने देखा, उसमें एक मुस्लिम सैयद हुसैन करके खाली वो अपने पर्यटकों को लेके जा रहा था, उनसे इतना कहा कि निर्दोष लोगों के ऊपर हत्या क्यों कर रहे हो, उसको भी गोली मार दिया, उसको भी गोली उन्होंने मार दिया। ऐसे निर्मम हत्यारों को तुरंत फांसी या मिले उनको उड़ा दिया जाए, मेरी यही। और जो हमारे कश्मीर में शहीद हुए हैं उनके बहुत बहुत श्रद्धांजलि भावना पूर्वक से यही मेरी कामना है। अपने विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष अनुपाल जी और उनके साथियों ने आज जो कार्यक्रम लिया है, जो चेंबूर में
ही नहीं तो पूरे मुंबई में ये कार्यक्रम चल रहा है। कल चेंबूर स्टेशन में था, आज वाशी नाका में है और ऐसे ही करते रहेंगे। और उनका मैं शुक्र आभार करती हूँ कि ये कर रहे हैं, लोगों को सतर्क कर रहे हैं, उनके थ्रू लोगों को पता चल रहा है कि हिंदुओं ने कैसा रहना चाहिए, आज की स्थिति क्या चल रही है। आज आपको पता है कि अपने भारत के 26 लोग जो घर के कार्य करते थे, जिनके ऊपर घर चलता था, उनको मारे गए हैं। और ऐसे नहीं कि धर्म पूछकर कौन मुसलमान है कौन हिंदू है, साइड सेपरेट करके पूछ के कपड़ा उतार के मारे गए हैं। तो ये इतना घिनौना इन्होंने हरकत किया है, टेररिस्ट पाकिस्तान ने इतना गंदा हरकत किया है, तो उनके ऊपर अभी जवाब यही देना है कि हम हिंदुओं ने भारत नहीं पूरे अखंड भारत, मुंबई चेंबूर में सभी जगह पे एक ही कर सकते हैं। जब हम कुछ भाजी वजी या खरीदने जाते हैं या रास्ते पे हम ऑटो से जाते हैं या कहीं भी कुछ भी ट्रैवलिंग के टाइम पे जो भी काम करते हैं, तभी हमको ये देखना है कि सामने वाला बंदा कौन है। क्योंकि आजकल इतना बांग्लादेशियों का प्रकार चल रहा है, जहाँ देखो वहाँ बांग्लादेशी। रास्ते पे आप देखोगे, गूगल पे करने जाओगे तो आपको पता चलेगा, स्कैनर पे करने के टाइम पे ये कोई तो एक मुस्लिम नाम है। मेरे बाप्ती में तो हमेशा ऐसा ही होता है, मैं लेने के टाइम पे जाती हूँ और पे करने जाती हूँ तो आ जाता है कि ये बांग्लादेशी है। तो सब जो लोगों ने सतर्क रहो, अपने अपने घर में बताओ कि अगर आपको कुछ डाउट आता है तो पुलिस स्टेशन जाओ या अनुपाल जी के पास आओ या हमारे पास आओ। ऐसे जो मेन कार्य करते हैं उनके पास जाके उसको सॉल्व करने का ट्राई करो। ऐसे इनको मारने का प्रयास कर सकते हैं, हमको और कुछ नहीं कर सकते। मोदी जी तो अपना काम कर रहे हैं, वो सऊदी अरेबिया जाते जाते वापस वहाँ के कश्मीर तक चले गए। बाकी के जो जितने कार्य करते हैं, फडणवीस साहब है और शिंदे साहब है, सब रिटर्न जिनके उनका कार्य रख के कश्मीर चले गए और अपने जितने भारत में से जो लोग फंसे थे उनको लेकर उनका छुटका करके चार्टर फ्लाइट से रिटर्न उन्होंने इंडिया में उनको लेके आए सेफली। और उनका वो प्रयास कर रहे हैं, बस उनको पाकिस्तान को कैसा मारना है वो मोदी जी देखेंगे। मुझे पूरा विश्वास है अपना भारतीय जनता पार्टी और उनके जो मेन प्रेसिडेंट है वो सब कुछ कर लेंगे। अपने भारत के पंतप्रधान मोदी जी अपना काम कर रहे हैं, मुझे विश्वास है। और आप लोग भी विश्वास रखो और हिंदुत्व को फॉलो करके हिंदू लोग सतर्क हो जाओ, अपने आप खोल के रहो। और आपको कुछ प्रॉब्लम आता है तो आप मेरे पास भी आ सकते हो, मेरा नाम नमिता डिसोजा है। कुछ इश्यू आता है तो मैं भी रेडी हूँ। मतलब हर एक महिलाओं ने घरों से ये प्रयास करके आगे अभी बढ़ना चाहिए। अभी टाइम आया है जागरूकता का। ये जो पहलगाम में धर्म पूछा है, ये पहली बार कोई पूछा नहीं है। मैंने अभी वक्तव्य में मैंने बताया कि किस तरह से 15वीं शताब्दी में जब मुगल आक्रांता बाबर आया, उस जमाने से ही सारा विषय धर्म के बेस पे ही चल रहा है। ये देश का विभाजन हो, बांग्लादेश का बनना हो या कोई भी अन्य घटना हो, इस देश में जो भी हिंसा होती है वो सिर्फ धर्म के आधार पर ही होती है। इस देश का बंटवारा भी सिर्फ धर्म के आधार पे हुआ है। आज हिंदू समाज बहुत ही ज्यादा रोष में है, वो परेशान है कि वो अपना गुस्सा कहाँ दिखाए। इसलिए आज जो श्रद्धांजलि सभा हो रही है, यहाँ पे काफी लोग जुड़ रहे हैं। यहाँ पे हमारे कार्यकर्ताओं की संख्या से ज्यादा आम जनता थी, क्योंकि उसके अंदर कहीं ना कहीं गुस्सा है, रोष है, दुख, दिल में बहुत दुख है कि हमारे देश में ही हम लोग सुरक्षित नहीं है, हमारे कश्मीर में ही जा रहे, हम वापस आएंगे क्या, ये उसे पता नहीं है। एक कर्नल रैंक का ऑफिसर 6 दिन शादी के होते हैं और हनीमून के लिए जाता है, वो देश के लिए क्या क्या सोचा होगा, परिवार के लिए क्या क्या सोचा होगा, और उसकी जान वहाँ पे चली जाती है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि वहाँ पे कहा जाता है कि जो हिंदू है वो एक तरफ हो जाओ, जो मुस्लिम है वो एक तरफ हो जाओ। उसमें भी मुसलमान में भी उसे कंफर्मेशन चाहिए तो उसको कहता है तू कलमा पढ़ के बता। ये कितनी दुर्भाग्य की बात है। ये कई सालों से चला जा रहा है और मैंने जैसे अपने वक्तव्य में कहा कि हम तो उन्हें भाई समझ ले, वही हमें सिर्फ चारा समझने में ही लगे हुए हैं। मैं सभी हिंदुओं से यही आह्वान करूंगा कि हम लोग आपसे नहीं कहते आप गोली उठाओ, बंदूक उठाओ, तलवार उठाओ, चाकू उठाओ,
डंडा उठा के किसको मारने के लिए चले जाओ, वहां पे जाके बॉर्डर पे लड़ने के लिए भी नहीं कहूंगा, क्योंकि बॉर्डर पे सुरक्षा के लिए हमारे सैनिक बैठे हैं। लेकिन हमें यहाँ के गद्दारों से निपटने के लिए उनका आर्थिक बहिष्कार करना बहुत जरूरी है। आर्थिक बहिष्कार आप रिक्शा, टैक्सी, फल, सब्जी, होटल, हर एक चीज में आप देख सकते हैं। स्विगी, जोमेटो, ओला, उबर, ये सब में आप देखिए, आप बुकिंग के समय नाम आ जाता है, जैसे ही आता है नाम उसमें आप डालिए कि आप ये हो, इसके लिए मैं आपका गाड़ी रिजेक्ट कर रहा हूँ, या आप ये हो इसलिए मैं स्विगी का ऑर्डर रिजेक्ट कर रहा हूँ। ये जब तक हम करेंगे नहीं तब तक इनको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आर्थिक बहिष्कार जो होता है उसी से किसी की कमर टूट सकती है। जब तक इनकी कमर नहीं टूटेगी तब तक ये जिहादी मानसिकता के लोग सुधरेंगे नहीं।